हाय फ्रेंड्स, आज हर रोज उपयोग होने वाला कुछ प्रश्न और उत्तर सीखते हैं। क्या तुम जानते हो? तो इधर क्या जानते हो इसको कन्नड़ा में गोत्ता बोलते हैं। जब प्रश्न पूछ रहे हैं तो क्या जानते हो गोत्ता, तो क्या तुम जानते हो, इधर तुम निनगे का प्रयोग कर रहे हैं। तो इधर वाक्य के अर्थ के अनुसार हम तुम निनगे का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या तुम जानते हो निनगे गोत्ता, तो उत्तर में हाँ हौदु मैं जानता हूँ। तो इधर जानता हूँ गोत्तु, जब उत्तर बोल रहे हैं तो जानता हूँ गोत्तु का प्रयोग होता है। जब प्रश्न पूछ रहे हैं तो गोत्ता, वही उत्तर में गोत्तु। तो इधर जानता हूँ, जानती हूँ या जानते हैं, तो कोई भी वचन हो या लिंग हो सब में गोत्तु का प्रयोग होता है। तो इधर भी तो कोई भी लिंग हो कोई भी वचन हो सब में जब प्रश्न पूछते समय गोत्ता का प्रयोग होता है। तो मैं जानता हूँ ननगे गोत्तु, तो आप उन्हें जानते हैं क्या? तो इधर आपको निमगे, उन्हें, अवरु, तो जानते हैं क्या गोत्ता, तो आप उन्हें जानते हैं क्या निमगे अवरु गोत्ता। तो ये एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, तो इस तरह का मीनिंग का वाक्य कन्नड़ा में निमगे अवरु गोत्ता बोलते हैं। तो हाँ हौदु, तो उत्तर में हाँ हौदु, तो मैं उन्हें जानता हूँ। तो इधर जानता हूँ गोत्तु बोलते हैं, तो मैं उन्हें जानता हूँ ननगे अवरु गोत्तु। क्या आप उनका पता जानते हैं? तो इधर आप निमगे, उनका, अवरा, पता, विलासा, जो एड्रेस इसको कन्नड़ा में विलासा बोलते हैं। तो जानते हैं क्या इसको गोत्ता। तो क्या आप उनका पता जानते हैं निमगे अवरा विलासा गोत्ता, तो उत्तर में जानता हूँ गोत्तु। तो जयनगर में रहते हैं, तो जयनगर में जयनगर दल्ली, तो इधर में दल्ली का प्रयोग कर रहे हैं। तो रहते हैं इसको इरुत्तारे, जो स्पोकन में बोलते समय बोलेंगे इर्तारे, तो ऊ मात्रा स्किप कर देंगे, बोलेंगे इर्तारे। सो इरुत्तारे इसको इर्तारे बोलते हैं। तो जयनगर में रहते हैं जयनगर दल्ली इर्तारे। आपको चोट तो नहीं आई है, प्रश्न पूछ रहे हैं आपको चोट तो नहीं आई है, तो चोट इसको कन्नड़ा में गाया बोलते हैं, चोट गाया। तो नहीं आई है जब प्रश्न पूछ रहे हैं तो आगिलवा बोलते हैं। तो चोट तो नहीं आई है गाया आगिलवा, तो गाया आगिलवा इसको हम बोलते समय जोड़ के बोलते हैं गाया वागिलवा। तो गाया आगिलवा इसको हम बोलेंगे गाया वागिलवा। तो आपको इधर निमगे का प्रयोग कर रहा है, तो आपको चोट तो नहीं आई है निमगे गाया वागिलवा अथवा निमगे गाया आगिलवा। तो उत्तर में थोड़ी चोट लगी है, इधर थोड़ी स्वल्पा चोट लगी है गाया वागिदे। तो इधर चोट को गाया बोलते हैं, तो लगी है आगिदे, तो चोट लगी है गाया आगिदे। तो गाया आगिदे इसको हम जोड़ के बोलेंगे गायावागिदे। तो थोड़ी चोट लगी है स्वल्प गायावागिदे। यदि आप बोलना चाहेंगे चोट नहीं लगी है, तो इधर चोट को गाया बोलते हैं, तो नहीं लगी है आगिल्ला, तो नहीं लगी है आगिल्ला। तो चोट नहीं लगी है गाया आगिल्ला, इसको हम जोड़ के बोलेंगे गाया वागिला। तो चोट नहीं लगी है गाया वागिला। तुम्हें कुछ और कहना है क्या? तो प्रश्न में तो तुम्हें नीनू, तो कुछ और इसको कन्नड़ा में इन्ने नादरू। तो और इसको इन्नु बोलते हैं, तो और को मत्तु और इन्नु का प्रयोग होता है। तो ये इस वाक्य में इन्नु का प्रयोग कर रहे हैं। तो कुछ को ये नादरू, तो कुछ और इन्नु ये नादरू इसको हम जोड़ के बोल रहे हैं इन्ने नादरू। तो और को इन्नु बोलते हैं, तो कुछ ये नादरू, तो कुछ और इसको इन्नु ये नादरू इसको हम जोड़ के बोल रहे हैं इन्ने नादरू। तो कहना है क्या? तो कहना है इसको हेलबे को बोलते हैं, कहना है क्या इसको हेलबे खागिदिया। तो कहना है हेलबे को, तो कहना है क्या इसको हेलबे खागिदिया। तो तुम्हें कुछ और कहना है क्या नीनु इन्नेनादरू हेलबे खागिदिया। तो उत्तर में मैं कुछ नहीं कहूँगा, तो इधर मैं नानु, तो कुछ येनु नहीं कहूँगा ಹೇಳಲ್ಲ। तो मैं कुछ नहीं कहूँगा नानु येनु ಹೇಳಲ್ಲ। तो क्या आप नाराज है?
तो इधर नाराज इसको कन्नड़ में कोप अथवा सिट्टु बोलते हैं। तो इधर क्या आप नाराज है इसको कन्नड़ में निಮಗೆ कोप बंदिद्या बोलते हैं। तो इधर क्या नाराज है इसको कोप बंदिद्या, तो आपको निಮಗೆ का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या आप नाराज है निಮಗೆ कोप बंदिद्या, तो इधर आप कोपा भी बोल सकते हैं, सिट्टू भी बोल सकते हैं। तो नाराज इसको कोपा अथवा सिट्टू भी बोलते हैं। तो क्या आप नाराज है निಮಗೆ कोप बंदिद्या, तो ऐसा नहीं है, उत्तर में ऐसा नहीं है। तो इधर नहीं है इल्ला, तो ऐसा इसको हागेनु बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है हागेनु इल्ला। क्या आप मार्केट जा रहे हैं, तो इधर क्या जा रहे हैं इसको ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ प्रश्न में पूछ रहे हैं। तो क्या जा रहे हैं ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, तो क्या आप मार्केट जा रहे हैं, तो इधर आप ನೀವು, तो मार्केट के जा रहे हैं ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ। तो क्या आप मार्केट जा रहे हैं ನೀವು मार्केट के ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, तो उत्तर में हाँ हौदू। तो कुछ सब्जियां लाना है, तो इधर कुछ ಕೆಲವು का प्रयोग कर रहे हैं। इधर कुछ ಏನಾದರೂ का प्रयोग किए थे, इधर कुछ ಏನು का प्रयोग किए थे, इधर कुछ ಕೆಲವು। तो कुछ को हम ಏನಾದರೂ भी बोल सकते हैं, ಏನು भी बोल सकते हैं, ಕೆಲವು भी बोल सकते हैं। तो इधर वाक्य के अर्थ के अनुसार हम कुछ को कभी ಏನಾದರೂ, कभी ಏನು, कभी ಕೆಲವು का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कुछ सब्जियां लाना है, ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು। तो इधर लाना है ತರಬೇಕು, तो सब्जियां इसको तरकारिಗಳು बोलते हैं। तो सब्जी तरकारी एक वचन में जब बोल रहे हैं सब्जी तरकारी, तो सब्जियां जब बहुवचन में बोलते हैं तरकारिಗಳು बोलते हैं। जो कन्नड़ में जब हम वस्तुय चीज अदर देन ह्यूमन बींग्स को जब बहुवचन में बोलते हैं तो गलु का प्रयोग होता है। इधर सब्जियां, सब्जी तरकारी, सब्जियां तरकारिಗಳು, जैसा बोलेंगे किताब पुस्तक बोलते हैं, किताबें पुस्तकಗಳು। उसी तरह फल उसको हಣ್ಣು बोलते हैं, तो फल बहुवचन में बोलना है तो कन्नड़ में हಣ್ಣುಗಳು। सो इधर गलु का प्रयोग होता है। जब आप बहुवचन में बोल रहे हैं वस्तुय चीज अदर देन ह्यूमन बींग्स तो गलु का प्रयोग होता है। तो इधर सब्जियां तरकारिಗಳು, तो सब्जियां लाना है तरकारिಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು। तो इधर लाना है ತರಬೇಕು, तो कुछ सब्जियां लाना है ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು बोलते हैं। क्या उसने तुम्हारा मकान देखा है, तो इधर उसने ಅವನು पुल्लिंग में बोलते हैं, ಅವಳು स्त्रीलिंग में। तो तुम्हारा निन्न, तो मकान इसको मने बोलते हैं। तो देखा है क्या ನೋಡಿದ್ದಾನ पुल्लिंग में बोलते हैं, ನೋಡಿದ್ದಾಳ स्त्रीलिंग में बोलते हैं। तो क्या उसने तुम्हारा मकान देखा है इसको पुल्लिंग में बोलते समय ಅವನು ನಿನ್ನ ಮನೆ ನೋಡಿದ್ದಾನ, वही स्त्रीलिंग में ಅವಳು ನಿನ್ನ ಮನೆ ನೋಡಿದ್ದಾಳ। तो उत्तर में शायद देखा होगा, तो शायद इसको बहुशा बोलते हैं, शायद बहुशा। तो देखा होगा ನೋಡಿರಬಹುದು, देखा होगा ನೋಡಿರಬಹುದು, तो शायद देखा होगा बहुशा ನೋಡಿರಬಹುದು। क्या आपने दवाई ली है, तो इधर आपने ನೀವು दवाई औषधि, तो ली है क्या तगोंड्रा। तो क्या आपने दवाई ली है ನೀವು औषधि तगोंड्रा। तो इधर आपने हम आदर से बोल रहे हैं, तो इसलिए ली है क्या इसको तगोंड्रा बोलते हैं। तो ನೀವು औषधि तगोंड्रा। इसी को यदि एक वचन में बोलना है तो हम पूछेंगे तुमने दवाई ली है क्या, तो तुमने नीनु दवाई औषधि, तो ली है क्या तगोंडा। जब एक वचन में बोलते हैं तगोंडा बोलते हैं, वही आदर से नहीं तो बहुवचन में बोल रहे हैं, तो ली है क्या इसको तगोंड्रा बोलते हैं। तो हाँ हौदू, तो उत्तर में हाँ हौदू। मैंने दवाई ली है, तो मैंने नानु, तो दवाई औषधि, तो ली है तगोंडे। जब उत्तर में बोल रहे हैं तो ली है तगोंडे, प्रश्न पूछते समय तगोंड्रा, उत्तर देते समय तगोंडे। तो मैंने दवाई ली है, नानु औषधि तगोंडे। ये तगोंडे एक वचन में हो गया। यदि आप बोलना चाहेंगे हमने दवाई ली है, तो इधर हमने नावु, तो दवाई औषधि ली है तगोंडवी। जब हम बहुवचन में बोल रहे हैं तो ली है तगोंडवी बोलते हैं। हाँ हमने दवाई ली है, हौदू नावु औषधि तगोंडवी बोलते हैं। तो तुम्हें कुछ मिला क्या, तो इधर तुम्हें निनगे
कुछ ಏನಾದರೂ मिला क्या सिकता। तो मिला क्या इसको सिकता बोलते हैं। जब प्रश्न पूछ रहे हैं तो मिला क्या सिकता। तो तुम्हें कुछ मिला क्या, ನಿನಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ತಾ। तो उत्तर में कुछ भी नहीं मिला। तो इधर कुछ भी ಏನು नहीं मिला ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ। तो इधर यदि मिला बोलेंगे सिक्तु बोलेंगे, नहीं मिला सिग्लिಲ್ಲ। तो कुछ भी नहीं मिला ಏನು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ। यदि आप बोलेंगे मिला उसको सिक्तु बोलते हैं। तो मिला सिक्तु, तो नहीं मिला सिग्लिಲ್ಲ। तो कुछ भी नहीं मिला ಏನು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ। तो क्या सब ठीक ठाक है प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इधर सब ಎಲ್ಲ तो ठीक उसको सरी बोलते हैं। तो ठीक ठाक है क्या इसको ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ बोलते हैं। तो क्या सब ठीक ठाक है ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ। तो उत्तर में बोलेंगे सब ठीक ठाक है। तो सब ಎಲ್ಲ तो ठीक सरी, तो ठीक ठाक है ಸರಿಯಾಗಿದೆ बोलते हैं। तो सब ठीक ठाक है ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ। यदि आप बोलना चाहेंगे कुछ भी ठीक नहीं है, इधर कुछ भी ಏನು ठीक नहीं है सरी ಇಲ್ಲ। तो ठीक को सरी बोलते हैं। तो नहीं है ಇಲ್ಲ, तो ठीक नहीं है सरी ಇಲ್ಲ। तो कुछ भी ठीक नहीं है ಏನು सरी ಇಲ್ಲ। तो क्या उसे बुलाऊं। तो इधर उसे ಅವನನ್ನು पुल्लिंग में बोलते हैं, ಅವಳನ್ನು स्त्रीलिंग में बोलते हैं। तो बुलाओ क्या इसको करीला बोलते हैं। बुलाओ क्या करीला। तो क्या उसे बुलाऊं, ಅವನನ್ನು करीला पुल्लिंग में बोलते हैं, ಅವಳನ್ನು करीला स्त्रीलिंग में बोलते हैं। तो उत्तर में बुला लो इसको करे भी बोल सकते हैं, नहीं तो खरी भी बोल सकते हैं। तो बुला लो खरे अथवा खरी। तो बोलते समय स्पोकन में ज्यादा खरी का प्रयोग होता है। तो बुलाओ खरी। तो यदि आप बुलाइए बोलेंगे खरेरी बोलते हैं, बुलाइए खरेरी। तो क्या उससे मिलने जाऊं। तो इधर उससे ಅವನನ್ನು पुल्लिंग में, ಅವಳನ್ನು स्त्रीलिंग में। तो मिलने जाऊं, तो मिलना उसको बेटी आगुದು बोलते हैं। तो मिलने जाऊं बेटी ಮಾಡ್ಲಾ अथवा आप ನೋಡಲು ಹೋಗ್ಲಾ भी बोल सकते हैं। तो ನೋಡಲು ಹೋಗ್ಲಾ यदि आप एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हिंदी में बोलना है तो देखने जाऊं होता है। तो ನೋಡಲು देखने, तो ಹೋಗ್ಲಾ जाऊं। तो ನೋಡಲು ಹೋಗ್ಲಾ इसको हिंदी में देखने जाऊं बोलते हैं। तो आप बोलना चाह रहे हैं मिलने जाऊं, इसको कन्नड़ में बेटी ಮಾಡ್ಲಾ भी बोल सकते हैं, ನೋಡಲು ಹೋಗ್ಲಾ भी बोल सकते हैं। तो क्या उससे मिलने जाऊं, ಅವನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಲಾ अथवा ನೋಡಲು ಹೋಗ್ಲಾ। तो स्त्रीलिंग में बोलना है तो ಅವಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಲಾ अथवा ನೋಡಲು ಹೋಗ್ಲಾ। तो आप बोलेंगे जरूर जाओ। तो जरूर इसको खंडितವಾಗಿ बोलेंगे। तो जाओ ಹೋಗು। तो जरूर जाओ खंडितವಾಗಿ ಹೋಗು। क्या अब मैं घर जा सकता हूँ। तो इधर अब ಈಗ, तो मैं ನಾನು, तो घर ಮನೆಗೆ, जा सकता हूँ क्या ಹೋಗಬಹುದಾ। क्या अब मैं घर जा सकता हूँ, ನಾನು ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದಾ। तो ಹೋಗಬಹುದಾ ये प्रश्न पूछते समय पूछते हैं। तो उत्तर में बोलेंगे तुम जा सकते हो। तो तुम ನೀನು जा सकते हो ಹೋಗಬಹುದು। तो तुम जा सकते हो ನೀನು ಹೋಗಬಹುದು। जब प्रश्न पूछ रहे हैं तो ಹೋಗಬಹುದಾ बोलते हैं, वही उत्तर में ಹೋಗಬಹುದು बोलते हैं। तो यही व्यत्यास है। जब प्रश्न पूछते समय बोलेंगे तो क्या जा सकता हूँ इसको ಹೋಗಬಹುದಾ, वही आप बोलेंगे जा सकते हो ಹೋಗಬಹುದು। ये ಹೋಗಬಹುದು उत्तर में बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।